जय श्री कृष्ण। एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं दोपहर न्यूज़ के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल के लिए। जानते हैं अगला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। पहला नंबर आता है मेष राशि का, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। उनके लिए 7 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल का सप्ताह कई उपलब्धियों से भरा रहेगा। खासकर मेष राशि के ऊपर अभी ही शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो गई है। केवल और केवल एक उपाय मेष राशि के लोगों को करना है कि बिल्कुल भी अगर वो घमंड किसी चीज का कर रहे हैं तो अभी से वो घमंड छोड़ दीजिए, नहीं तो शनि महाराज उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में ज्ञान लीजिए, घमंड नहीं करें, शनिवार का व्रत करें और शनिदेव की आराधना करें। दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र है। उनके लिए यह सप्ताह कई मायने में शुभ रहने वाला है। खासकर 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में वृषभ राशि के लिए खासकर महालक्ष्मी के दर्शन करना, और शुक्रवार के दिन अगर महालक्ष्मी के दर्शन वृषभ राशि के लोग करेंगे अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव वृषभ राशि के लोग विशेष रूप से जानेंगे। खासकर वृषभ राशि के लोगों के लिए खुशखबरी है कि कहीं भी उनका रुका हुआ पैसा है तो उनको विशेष रूप से इस सप्ताह में मिलने जा रहा है। केवल और केवल एक उपाय वृषभ राशि के लोगों को करना है कि बढ़िया उनको कमल गट्टे के बीज की माला महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर के श्री सुक्तम स्तोत्र का कम से कम 5 बार पाठ करके आप महालक्ष्मी को कमल गट्टे की बीज की माला भेंट करेंगे। आपका रुका हुआ पैसा निश्चित रूप से इसी सप्ताह में मिल जाएगा। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, इनके लिए यह सप्ताह थोड़ा सा परेशानियों से भरा रहने वाला है। मानसिक तनाव मिथुन राशि के लोग इस सप्ताह को विशेष रूप से झेलेंगे। केवल एक उपाय अगर मिथुन राशि के लोग कर लेते हैं तो यह सप्ताह में उनको मानसिक तनाव से काफी हद तक राहत मिल सकती है। उनको बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के दर्शन करना है और विशेष रूप से हरि दुर्वा से श्री गणेश का अभिषेक करना है। हरि दुर्वा श्री गणेश को भेंट कर उनको बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। यह सप्ताह उनके लिए अच्छा जा सकता है। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि, इनके ऊपर खासकर शनिदेव की अढ़ैया समाप्त हो गई है। मान के चलिए कि कर्क राशि के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। केवल और केवल एक उपाय कर्क राशि के लोगों को करना है। पिछले 2.5 साल से शनिदेव की ढैया के दौरान उनके जो कार्य रुके हुए थे उनसे अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो अपने वजन के बराबर अगर कर्क राशि के लोग तुलादान कर लें तो विशेष कृपा उनको शनिदेव की होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको अपना वजन पहले जानना है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो उससे लगभग सवाया कि 75 किलो या 80 किलो के लगभग आपको शनि मंदिर में जाकर के शनि मंदिर के अंदर ब्राह्मण पुजारी को तुलादान अपने वजन के बराबर, खासकर कोई भी अन्न दान आपको विशेष रूप से करना है। आपके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट भी होगा तो इस सप्ताह में दूर हो जाएगा। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य देवता होते हैं। इनके ऊपर शनिदेव की अढ़ैया 29 मार्च से प्रारंभ हो गई है। उसी के साथ कई प्रकार की परेशानियां सिंह राशि के लोगों के जीवन में शुरू हो गई है। यह सप्ताह मिला जुला असर सिंह राशि के लोगों के ऊपर रहेगा। अगर वो चाहते हैं कि यह सप्ताह शुभ रहे तो केवल और केवल एक उपाय सिंह राशि के लोगों को करना है कि इसी सप्ताह से शनिवार का व्रत अगले 2.5 वर्षों तक सिंह राशि के लोगों को प्रारंभ कर लेना है। शनिवार के दिन शनिवार का व्रत करें, शनिदेव के दर्शन करें, कुष्ठ रोगी दिव्यांग लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि, इनके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। कन्या राशि के लोग जिनके स्वामी बुध होते हैं, इन्हें खासकर एक उपाय इस सप्ताह विशेष रूप से करना है कि खासकर कन्या राशि के लोग अभी देख रहे होंगे कि पिछले काफी दिनों से उनके ऊपर बुरी नजर लग रही होगी, या बीमार कन्या राशि के लोग ज्यादातर रह रहे होंगे, या खासकर कन्या राशि के खासकर जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की सामना का चीज़ा करना पड़ रहा होगा। तो केवल उनको ऐसा करना है कि अपनी चप्पल पहन करके, पुरानी चप्पल पहन करके उनको खासकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना है, या शनिवार के दिन भी आप जा सकते हैं। अपनी पुरानी चप्पल भगवान के दर्शन करने के बाद वो चप्पल वहीं पे गुप्त रूप से छोड़ करके आपको आनी है। एक काजल की डब्बी अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उसे खोल के 2 दिशाओं में अगर आप छोड़ देंगे, आपके ऊपर बुरी से बुरी भी नजर होगी तो हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएगी। अब नंबर आता है तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इनके लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। खासकर तुला राशि के लोग कई प्रकार की परेशानियों को इस सप्ताह में देखने को मिलेगी। उन्हें केवल एक उपाय करना है जिससे खासकर उनके ऊपर विशेष कृपा उनके राशि के स्वामी शुक्र की होने वाली है। तुला राशि के लोगों को शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र
पहनना है, क्योंकि आपको बता दूं कि सफेद रंग में महालक्ष्मी का वास होता है। सफेद रंग के वस्त्र आप पहने और खासकर सफेद रंग की चीज आप हो सके तो महालक्ष्मी को अगर आप भेंट करेंगे, दूध, चावल या इनको मिला के बनाए आप मीठी खीर महालक्ष्मी को भोग लगाएं और खासकर कन्याओं को उस दिन आप बांटें। आप मान के चलिए कि कहीं भी आपका रुका हुआ भी पैसा होगा तो वो व्यक्ति आपको आकर के घर पे दे करके जाएगा। 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। इनके ऊपर 2.5 साल से शनिदेव की ढैया चल रही थी, 29 मार्च को समाप्त हो गई है। उसी के साथ इनके जीवन में चल रही पिछले 2.5 साल से बड़ी परेशानियां समाप्त हो गई है। केवल और केवल एक उपाय वृश्चिक राशि के लोगों को करना है, क्योंकि पूरा 2025 और खासकर ये सप्ताह तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। खासकर वृश्चिक राशि में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के पूरे चांस इस सप्ताह में बन रहे हैं। अगर वृश्चिक राशि के लोग अपने नौकरी में प्रमोशन अगर चाहते हैं तो खासकर उन्हें जाकर के एक उपाय करना है कि भगवान शनि महाराज के मंदिर में जाकर के काली रंग की चीजों को आप दान करें और हो सके तो शनि मंदिर में जाकर के कोई भी आप अनुष्ठान करवाएं, जैसे शनि महाराज को चोला चढ़वाएं, श्रृंगार करवाएं, उनकी नई पोशाक सिलवाएं या आपका पॉकेट अलाउ करे, आपके सामर्थ्य अनुसार आप शनि मंदिर में जाकर के बढ़िया फुल बंगला या कोई भी डेकोरेशन आप अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से आप करवाएंगे। ये जो ढैया समाप्त हुई है, मान के चलिए शनिदेव आपको उनकी कृपा से प्रमोशन आपका निश्चित है। नंबर आता है धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति है। इनके ऊपर शनिदेव की ढैया प्रारंभ हो गई है। अगले 2.5 साल थोड़े कठिन धनु राशि के लिए रहेंगे। ये सप्ताह कई परेशानियों से भरा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सप्ताह अच्छा जाए तो धनु राशि के लोगों को एक चीज का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि खासकर उनको वाहन चलाते हुए विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब आपके ऊपर शनिदेव की दशा प्रारंभ हो गई है। किसी भी व्यक्ति को आपको इस सप्ताह में उधार बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो आपका पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। शनिदेव की आराधना करें, शनिदेव के दर्शन करें, शनिवार का व्रत करें अगले 2.5 वर्षों तक। इसके बाद नंबर आता है मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव है। शनिदेव की 7.5 29 मार्च 2025 पे मकर राशि के ऊपर से समाप्त हो गई है। पिछले 7.5 साल से चल रही सारे परेशानियों का अंतिम समय आ चुका है। अब आप मान के चलिए कि जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं अगले पूरे वर्ष 2025 में विशेष रूप से मकर राशि के लोगों को मिलने वाला है। यह सप्ताह मकर राशि के लोगों के लिए कई मायने में शुभ रहने वाला है। आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य बने तो आपको केवल और केवल एक उपाय करना है। खासकर मकर राशि से लोग जुड़े हुए जो व्यापार कर रहे हैं, वो अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, शनिदेव की कृपा चाहते हैं, तो आपको केवल एक उपाय करना है कि खासकर भगवान शनि महाराज के प्रिय मित्र हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको मंगलवार के दिन जितनी बड़ी हो सके, जितनी सुंदर हो सके, उतनी लाल रंग की ध्वजा आप हनुमान जी के मंदिर में अगर भेंट करेंगे, उसे अपने हाथों से आप उस ध्वजा में डंडा लगा करके मंदिर की छत पर चढ़ करके अगर आप उस ध्वजा को लगा देते हैं, जैसे जैसे ध्वजा उस मंदिर के ऊपर लहराएगी, आपकी विजय पताका जीवन के चारों क्षेत्रों में लहराएगी। केवल मकर राशि के लोगों को इस मंगलवार को यह उपाय विशेष रूप से करना है। इसके बाद नंबर आता है कुंभ राशि के जातकों का। इनके ऊपर शनिदेव की 7.5 के 5 साल पूरे हो गए, अंतिम 2.5 साल बचे हैं। ये सप्ताह कुंभ राशि के लिए भी कई महीने में शुभ रहने वाला है। सारे रुके हुए कार्य कुंभ राशि के लोगों को भी बनते हुए सप्ताह में विशेष रूप से दिखेंगे। एक उपाय उनको करना है कि पिछले 5 साल से जो जातक शनिवार का व्रत कर रहे हैं उन्हें नियमित रूप से अगले 2.5 साल तक शनिवार का व्रत करना है। जो नहीं कर रहे हैं वो अभी से इसी शनिवार से हनुमान जयंती के दिन से शनिवार का व्रत प्रारंभ कर लें, और हो सके तो हनुमान जयंती के दिन खासकर कोई भी हनुमान मंदिर में जाकर के आप बूंदी का प्रसाद बंटवाएं, हनुमान जी को चोला चढ़वाएं। अंतिम राशि मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति है, उनके लिए यह सप्ताह कई परेशानियों से भरा रहने वाला है। आप चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए शुभ जाए तो खासकर मीन राशि के लोगों को एक विशेष उपाय आपको करना है। खासकर मीन राशि के लोगों को अगर आप आसपास देखेंगे तो उनके ऊपर केवल और केवल एक समस्या, कर्जे की समस्या से मीन राशि के लोग खासकर ग्रसित होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, जो मीन राशि से रिलेटेड है, उनके ऊपर शनिदेव की 7.5 का मध्यम पड़ाव यहाँ से प्रारंभ हो गया है। आपको केवल एक उपाय करना है कि आप जाकर के
किसी भी शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में आप जाकर के अगर परमानेंट वहाँ पे रंग की पुताई करवा दें, आप अपनी मेहनत की कमा से किसी भी हनुमान मंदिर में या शनि मंदिर में केवल पुताई आप करवा दीजिए। और हो सके तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है किसी भी गरीब स्थल में, आश्रम स्थल में जहाँ पर पंखा नहीं हो, वहाँ पर आप इस ग्रीष्म ऋतु में पंखा लगवा दीजिए। करोड़ों रुपया का भी कर्जा अगर आपके ऊपर होगा तो भगवान की कृपा से वो कर्जा दूर हो जाएगा। अगले सप्ताह दोपहर न्यूज़ के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।